नमस्कार, मैं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मैं इस वक्त भारत सरकार की सबसे बड़ी परियोजना भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाले सबसे बड़े एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली मुंबई एटलाइन एक्सप्रेस हाईवे रोड पे खड़ा हूं, जो कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक बन रहा है और ये कई राज्यों को जोड़ता है। लेकिन भारत सरकार की इस सबसे बड़ी परियोजना के कई ऐसे नियम भी बना रखे हैं। आपने देखा होगा कि ये जो रोड है, अभी इस रोड की कई जगह पे शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन कई जगह पे शुरुआत भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की थानला तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव टिमरवाणी में एक टोल टैक्स है, और टिमरवाणी से लेकर रतलाम का जो एरिया है, यानी कि रतलाम और उस आगे की ओर ये रोड करीबन 250 या फिर 280 फिर उससे आसपास किलोमीटर इस रोड की शुरुआत कर दी गई है। लेकिन यहाँ से कई वाहन जाते हैं। इस तरफ राजस्थान से कुशलगढ़ की ओर से वाहन आते हैं, वो भी जाते हैं। थानला से आते हैं, वो भी वाहन जाते हैं, और इस तरफ से थानला की ओर आते हैं, वो वाहन भी जाते हैं। लेकिन एक तरफ टिमरवाणी से इस लेकर जो कि काकनवाणी से और आगे जो गुजरात बॉर्डर है, मान लेते दाहोद के जो ज़िले के अंतर्गत जो आती है बॉर्डर, वहाँ से लेकर ये रोड इस तरफ बंद है। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस रोड में कई ऐसे नियम भी है। अभी आपने देखा होगा कि टोल टैक्स पे जो टिमरवानी टोल है वहाँ पर है, तो वहाँ पर 4 व्हीलर हो या फिर ऐसी गाड़ियाँ चल रही है, 4 व्हीलर 6 व्हीलर हो या फिर उससे बड़ी गाड़ियाँ है। लेकिन जो 2 व्हीलर है, जो बाइक है, वो मान्य नहीं है। बाइक यहाँ से नहीं निकल सकती है। आपने देखा होगा कि कई बार इस रोड पे बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। आपने वहाँ उसे 20 में भी, यानी कि जो रोड है, अब ये अगर इस रोड की शुरुआत हो चुकी है तो यहाँ से अपन रोड निकलना भी नहीं, क्योंकि जब आप पैदल भी चलते हो तो आपके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसका कोई जिम्मेदार नहीं होता है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे ये रोड बना है और इसके नीचे भी कई पुलिया बना दिए गए हैं, कोई ऐसे रोड भी बनाए हैं जो कि यहाँ के जो ग्रामीणों को निकलने के लिए कई सारी सुविधाएं भी कर रखी है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर तमाम वो जो रोड बनाई हैं, जहाँ पर उनके जो ट्रैक्टर हो या फिर ऐसी कोई गाड़ियाँ हो या फिर वो पैदल निकल के चले, ऐसे भी इन्होंने बड़े बड़े पुलिये बनाए हैं और उन सबको लिए सुविधा करी है। लेकिन यहाँ पर जो इस रोड की जब शुरुआत हुई है, तो यहाँ पर आप 2 व्हीलर है से नहीं ले जा सकते और खुद पैदल नहीं चल सकते हैं, क्योंकि आपके लिए नीचे जो रास्ते बनाए हैं वहाँ पर जा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट होता है तो इसका कोई जिम्मेदार नहीं होता है। आपने देखा होगा कई सारे दिन आप यहाँ पर हर दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि जहाँ रोड बंद है उस तरफ 2 व्हीलरें भी चलती हैं, जो मोटर गाड़ी चलती है। यहाँ पर लड़के आते हैं, लड़के लड़कियाँ तमाम वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जो ऐसी जो 2 व्हीलर है उनमें आते हैं और यहाँ पर फ़ोटो शूट करते हैं। फिर यहाँ पर राइडर बनते हैं तो कहीं कहीं गिर जाते हैं या फिर उनका एक्सीडेंट होता है। लेकिन यहाँ पर कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं होती और यहाँ पर कोई दौड़ के नहीं आता है, क्योंकि ये इस रोड में ये जो भारत सरकार का जो सबसे बड़ी परियोजना है, यहाँ पर कई ऐसे नियम भी है, क्योंकि यहाँ पर कई स्पीड से वाहन भी जाते हैं। आपने देखा होगा उस तरफ आप देख सकते हो रतलाम की ओर जो वाहन जाते हैं वो कहीं ना कहीं कितने फास्ट जाते हैं। और अगर उसके बीच में कोई चपेट में अगर कोई पैदल चलता व्यक्ति आ जाता है या फिर कोई गाड़ी लेके आ जाता है, तो उसका एक्सीडेंट उस समय होता है और कभी कहीं ना कहीं मौत भी हो जाती है। तो इसलिए सभी ग्रामीण जनों से निवेदन है कि आप यहाँ पर जो लड़के भी है, कहीं जो ऐसी फास्ट गाड़ियाँ चलाते हैं या राइडर बनते हैं, वो भी ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट होता है, इसका जिम्मेदार कोई नहीं होता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर 2 व्हीलर मान्य ही नहीं है, जो गाड़ियाँ हैं वो मान्य नहीं है और यहाँ पर आप चला ही नहीं सकते, ऐसे कई नियम बना रखे हैं। और जो जो उस तरफ जो बड़ी गाड़ियों का टोल भी कटता है तो वहाँ चलते हैं, लेकिन जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो नहीं चल सकती है। और इसलिए तमाम सारे युवाओं से भी निवेदन है कि आप इस रोड पे ऐसी गाड़ियाँ चलाकर ना दौड़ाएं, क्योंकि एक्सीडेंट ऐसे हो रहे हैं कि समझ ही नहीं पड़ रही है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।